हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज की क्लास में हम फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी एक चीज़ को कई भागों में तोड़ते हैं तब हर एक भाग को हम उस एक चीज़ का भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास 4 लड्डू हैं और हमें 4 लोगों में बांटने हों तो हम बहुत आसानी से एक एक लड्डू हर एक व्यक्ति को बांट सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और हमें 8 लोगों में बांटना है तो हमें उस पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में फ्रैक्शन का यूज़ होता है। जब हम पिज़्ज़ा के 8 टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़ा उस ओरिजिनल पिज़्ज़ा का फ्रैक्शन या भिन्न होगा। इसी तरह अगर एक ट्रायंगल को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो हर एक भाग उस ओरिजिनल ट्रायंगल का आधा या 1/2 भाग होगा। अगर इस रेक्टेंगल को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो हर एक भाग उस ओरिजिनल रेक्टेंगल का एक भिन्न या फ्रैक्शन होगा जिसकी वैल्यू 1/5 होगी। अगर एक सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट उस ओरिजिनल सर्कल का एक फ्रैक्शन या भिन्न होगा जिसकी वैल्यू 1/4 होगी, जिसे हम चौथाई या क्वार्टर भी कहते हैं। तो अगली बार जब मम्मी किसी एक चीज़ को तोड़ के बराबर भागों में सब बच्चों में बांटे तो समझ लेना कि हर एक बच्चे के पास उस एक चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शन कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है जिसमें ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसको न्यूमरेटर या अंश कहा जाता है और एक नंबर नीचे लिखा होता है जिसको डिनोमिनेटर या हर कहा जाता है और दोनों के बीच में एक रेखा होती है जिसको बटे या अपॉन कहते हैं। आइए भिन्न को पढ़ना सीखते हैं क्योंकि भिन्न को हम साधारण नंबर्स की तरह नहीं पढ़ते, इसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। हिंदी में पढ़ते समय हम दोनों संख्याओं यानी अंश और हर को बीच में बटा लगाकर पढ़ते हैं, जैसे 1/2, 5/6, 3/7, 1/4। इंग्लिश में इसको हम 1/2, 1/3, 1/4, 2/5 इस तरह पढ़ सकते हैं या फिर कार्डिनल्स का यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 5/6, 3/7 इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि जब हम एक रेक्टेंगल को 5 भाग में डिवाइड करते हैं तो हर एक भाग उस रेक्टेंगल का फ्रैक्शन होता है और उसकी वैल्यू 1/5 होती है। यहाँ पर जो 5 है ये बताता है कि ओरिजिनल रेक्टेंगल के 5 भाग हुए हैं और 1 बताता है कि ये उन 5 में से एक भाग है। इसी तरह यहाँ पर एक सर्कल के जो 4 भाग हैं हर एक भाग की वैल्यू 1/4 है और 4 जो है वो बता रहा है कि ओरिजिनल सर्कल 4 भाग में डिवाइड हुआ है। डिनोमिनेटर देखकर हम बता सकते हैं कि जो हमारा फिगर है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो आइए इसको कुछ और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ सम सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर दिया है और पूछा गया है कि जो कलर्ड पार्ट है इस फिगर का उसका क्या फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लेंगे इस फिगर में जो 7 हैं, फिर उन पार्ट्स को काउंट कर लेंगे जो कलर्ड हैं, तो यहाँ पर वो 4 हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। इस नेक्स्ट सम में हमसे वाइट पार्ट का फ्रैक्शन पूछा गया है, तो हम सबसे पहले टोटल पार्ट्स काउंट कर लेंगे जो कि 5 हैं और उसमें वाइट पार्ट 2 हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5। इस सम में हमसे कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन पूछा गया है, तो हम टोटल पार्ट्स काउंट कर लेंगे जो कि 9 हैं और उसमें से कलर्ड पार्ट्स हमारे 5 हैं, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/9। यहाँ आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बताता है। अगले प्रश्न में हमें एक फिगर दी है जिस फिगर के 10 पार्ट्स हैं और हमें 7/10 पार्ट उस फिगर का कलर करने को बोला गया है, तो हम 7 पार्ट्स गिन करके उस पर कलर कर देंगे।
नेक्स्ट सम में हमें जो फिगर दी गई है उसका 5/9 पार्ट हमें कलर करना है। इस फिगर में टोटल 9 पार्ट्स हैं, तो हम गिन के 5 पार्ट्स को कलर कर देंगे। अगर एक तरबूज के 8 भाग किए गए और आपको उसमें से एक भाग मिला, तो आप अपने भाग को फ्रैक्शन के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? जी हाँ, आपका भाग होगा 1/8। और अगर उन 8 भागों में से आपको 3 भाग मिल गए, तो आप अपने हिस्से को फ्रैक्शन में कैसे व्यक्त करेंगे? जी हाँ, आपका हिस्सा होगा 3/8। आशा करती हूँ कि फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को टच करें। थैंक यू।